अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पकोड़ा कड़ी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास बेसन है, तकरीबन ये 1 कप है। फिर हमारे पास है दही 425 ग्राम्स, नमक है 2 हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर है 2 हाफ टी स्पून, हल्दी 2 टेबल स्पून और लहसुन है 2 टेबल स्पून। तो सबसे पहले लेना है हमने एक पैन जिसमें हम बनाएंगे, उसी में ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो इधर मैंने बेसन डाला, यानी कि ग्राम फ्लावर, और इसमें हम डाल देंगे दही। दही कड़ी में हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये कड़ी का जो करी बनाते हैं हम उसके लिए है। फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी ज़्यादा डलती है तो इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, और ये नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। और लहसुन भी इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है तो इसलिए ये भी हमने 1 हाफ टेबल स्पून लिया है। 1 हाफ या तकरीबन 2 टेबल स्पून हमें चाहिए। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स हाथों से, हाथ की मदद से। इसको हम हाथों से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो है इसमें गुठलियाँ ना बने। बेसन को अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब हमने कड़ी जो है अच्छी तरह से मिक्स कर ली है, इसमें कोई गुठली नहीं है। अब हम इसमें खूब सारा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 3 से 4 कप इसमें हमने पानी ऐड किया। और अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। कड़ी की जो करी का पेस्ट है वो हमने रेडी कर लिया है और इसमें खूब सारा पानी ऐड किया है। और अब हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है। हम इसको रख देंगे तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए। और लेकिन बीच में हम इसको चेक करते रहना है क्योंकि बेसन नीचे लगता है काफ़ी जल्दी, तो इसको चलाते रहना है। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक पैन में इसको बनाएं तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो अब हम इसको रख देते हैं 45 से 50 मिनट्स के लिए और देखते हैं कि पकौड़ों के लिए हमें क्या चाहिए। कड़ी को बीच में चेक करते रहें, चम्मच चलाते रहेंगे इसमें, और इसको मीडियम टू लो हीट पर आराम से पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर ज़रूरत हो तो इसमें पानी भी ऐड करते रहें। तकरीबन 55 to 60 मिनट हो गए हैं और अब ये हमारी जो बेसन है ये पक चुका है और आप इसका कलर भी हल्का सा डार्क हो गया है, इसका मतलब है कि ये पक चुका है। और इसको मैंने बीच में भी चेक करा था और थोड़ी देर में मैं पानी भी इसमें ऐड किया था। तो ये कड़ी अब बिल्कुल रेडी है और अब इसको हम बिल्कुल लो हीट पर रख देंगे और पकोड़े रेडी करें। जब तक कड़ी हमने रखी है उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम पकोड़ों का बैटर भी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए ये आधा कप मैंने बेसन लिया है, यानी कि ग्राम फ्लावर, 1 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून धनिया, साबुत धनिया, और 1 टीस्पून ज़ीरा, और ये आधी अनियन है मीडियम साइज़ हाफ, और नमक है 1.5 टीस्पून। पकौड़ों का बैटर तैयार करते हैं। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च भी डालेंगे, वो मेरे से मिस हो गया था शुरू में। और अब इनको हम कर लेंगे मिक्स, थोड़ा सा पानी ऐड करके। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, थोड़ा सा थिक रखना है। पकौड़ों के लिए बैटर रेडी है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। पकौड़े फ्राई करने के लिए हमने लिया है पैन और उसमें ऑयल डाला है, और ये चेक करने के लिए कितना गर्म है इसमें मैंने 1 ड्रॉप डाले बेसन के। तो अब ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें इस तरह से पकौड़े फ्राई करेंगे।
दही हमने डाला है पकौड़ों में इसलिए क्योंकि इससे पकौड़े बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं। लो हीट पर, बिल्कुल हम इसको लो हीट पर बना रहे हैं ताकि अंदर तक पक जाए। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक चुके हैं, लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए इनका। अब हम इनको निकाल लेते हैं। निकाल के हम एक प्लेट में रखेंगे और आखिर में इसको नीम गर्म पानी में 1 से 2 मिनट के लिए डाल देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसको कढ़ी में ऐड करेंगे। पकोड़े रेडी हैं और हमने इनको प्लेट में निकाल लिया है। और एक पैन में मैंने नीम गर्म पानी लिया है, इसको मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 मिनट के लिए ताकि ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। पकोड़े हमने नीम गर्म पानी में डाले थे, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको कढ़ी में डाल दूँगी। कढ़ी में डाल दिया है और अभी भी हम इसको बिल्कुल लो हीट पर रख देंगे जब तक हम अपना भगार रेडी कर दें। भगार के लिए हमें चाहिए एक छोटे साइज़ की प्याज, गोल मिर्च, ये कोई 7 से 8 गोल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और थोड़ा हरा धनिया है। ऑयल हम वही यूज़ करेंगे जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए थे, तो ऑयल हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो ये अच्छा खासा गर्म है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें करना है ब्राउन। प्याज हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा, फिर हम इसमें डालेंगे गोल मिर्च, और हरा धनिया। और इसको 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको थोड़ा सा फुल हीट पर फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसको फुल हीट पर फ्राई किया है। ये भगार बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको कढ़ी में ऐड कर देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। कढ़ी रेडी है और हमने इसको डिश आउट किया है और इसको सर्व किया है राइस के साथ। आप बॉयल्ड राइस, ज़ीरा राइस दोनों के साथ ये बहुत ही अच्छा इसका कॉम्बिनेशन होता है। बहुत ही अच्छी बनी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी शक्ल है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।